एक एक इंच सरकारी जमीन होगी कब्जा मुक्त और इसका असर आज देखने को मिला है, जहां 8 लेन पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मौके पर अंचल अधिकारी और मजिस्ट्रेट स्वयं मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बुलडोजर से पक्के और अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया गया। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अब सरकारी जमीन पर भी भूमाफियाओं की नज़र पड़ी है। हालांकि डीसी इसके खिलाफ हैं और डीसी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी हालत में धनबाद में सरकारी ज़मीन को कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और जो भी सरकारी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी कड़ी में आज अंचल अधिकारी और मजिस्ट्रेट के द्वारा विनोद बिहारी महतो चौक के समीप 8 लेन पे जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए गए थे उन पर कार्रवाई की गई। जैसे ही अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार को इसकी सूचना मिली, उन्होंने एसडीएम को इससे अवगत कराया और निर्देश मिलने के बाद टीम के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ धनबाद पुलिस की टीम और बुलडोजर लेकर विनोद बिहारी महतो चौक के पास पहुंच गए और जो 8 लेन के किनारे जितनी भी सरकारी ज़मीन है जो कब्जा किए गए थे, वहां पर बता दें कि दर्जनों ऐसे अस्थायी निर्माण किए गए थे, वहीं 3 और 4 पक्का निर्माण किए गए थे। सभी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कई ऐसे पक्के निर्माण थे जहां पे मीटर भी लगे थे, जिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिजली विभाग ने सरकारी ज़मीन जो कि कब्जा की गई है उन्हें मीटर कैसे कर दिए, जबकि आम लोगों को मीटर यानी कि बिजली बिल का कनेक्शन लेने में कई तरह के कागजात को प्रस्तुत करने पड़ते हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जहाँ कब्जा है वहाँ पर कौन से कागजात पर बिजली विभाग ने मीटर सुपुर्द कर दिए। जितने भी वहाँ पर कब्जा थे पक्का निर्माण के, 3 भवन पक्के निर्माण के थे जिन्हें बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। पक्के निर्माण में जब कार्रवाई हुई तो एक के में सीमेंट काफ़ी मात्रा में रखे हुए मिले थे जिन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पानी टंकी और अवैध निर्माण भी बनाए गए थे पक्के से, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इस बीच एक महिला आई थी जो कि कार्रवाई रोकने की गुहार लगा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास कागजात है, लेकिन अंचल अधिकारी ने जब उनसे कागजात मांगा तो उन्होंने कागजात नहीं दिया। बाद में महिला पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया गया वहां से और कार्रवाई पूरी की गई। जितने भी पक्के निर्माण थे उसे तोड़ दिया गया है, जो नहीं टूट पाए उनको ऐसा कर दिया गया है कि दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सके। अंचल अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि धनबाद में कई ऐसे सरकारी ज़मीन हैं जहां पर लोग कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में सरकारी ज़मीन को कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हम सुनाते हैं आपको मौके पर अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने क्या कुछ कहा। आकर जांच करने पर पाया गया कि सभी दुकानें जो है गैरवाज जमीन पर बन रही है, उसी के आलोक में हम लोग जो है ये उसको तोड़ने का कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी सरकारी जमीन है कुल यहाँ पे? देखिए, इसका तो हम लोग नापी नहीं किए हैं, ये तो पूरे रोड पर है अतिक्रमण, जिसको हम लोग 1 महीने के अंदर सभी अतिक्रमण को हटाएंगे। तो कितना दुकान को फिलहाल या कुछ नोटिस दिए थे क्या? ना नोटिस तो हम लोग कई बार दे चुके थे, पूर्व में भी सीओ दिए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा जबरन निर्माण किया जा रहा था। देखा जा रहा है कि पक्का निर्माण है बहुत ही, और पक्का अस्थाई अस्थाई दोनों निर्माण है जिसको हटाया जा रहा है। कितने दुकानों को घरों को क्षतिग्रस्त नहीं किए हैं हम लोग, मतलब उसको हटा रहे हैं क्योंकि वो गैरवाज जमीन पर बना हुआ है। 10 दुकान, मतलब 10 नहीं होंगे, 5-6 दुकान है, उसका गुमटी उमटी है, टेम्पररी बने हुए हैं, सबको हटाया गया है। एक महिला भी आई थी अभी और कि उनकी जमीन है सब कागज होने के बाद, वो कागज अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है, खाली बोल रही है। और ये देखने से भी लग रहा है कि प्योर जो है ये गैरवाज जमीन है। बोले जो कब्जा हो रहे हैं और भी जगह में हो रहा है, वहाँ भी कुछ कार्रवाई का प्लान है आप लोग का? हम लोग सब जगह चिन्हित कर रहे हैं। बगुला में भी लगभग हम लोग 10 एकड़ जमीन को चिन्हित किए हैं, नारायणपुर में भी 10 एकड़ जमीन को चिन्हित किए हैं। आपको धनबाद मौजा में भी 157 खाता में अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से सभी मौजा में हम चिन्हित करा रहे हैं जमीन, सभी पर कार्रवाई। हाँ, सब पर कार्रवाई करेंगे। 8 लेन में ही कार्रवाई रहेगी कि अनाथ जगह
जगह पर भी जहाँ पर है? धनबाद में कुल 24 मौजा है, 24 मौजा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि गैराबाद का भी कागजात बन जाते हैं, किस तरह बनता है? ना गैराबाद का अगर कागजात बनाए हैं तो हम लोग उस पर, अगर जमाबंदी खुला हुआ है तो हम लोग उसमें टाइटल शूट में जा रहे हैं। अभी तक 7 हम लोग टाइटल शूट कर चुके हैं। दावा करते हैं वो कि उनका हाँ, यदि उनका किसी जमाबंदी खुल चुका है और वो गैराबाद जमीन है तो उसमें हम लोग सब में टाइटल शूट में जा रहे हैं। आपकी जमाबंदी कैसे खुलता है? आपके कार्यालय के वो द्वारा? तो जांच का विषय है, हम लोग जांच कर रहे हैं उसको। आपके कर्मियों की कहीं ना कहीं कोई गलती होगी? ना होगी तो उस पर जांच चल रहा है, जांच करके उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ बता दें कि करीब 3 घंटे तक अवैध कब्जा के खिलाफ बुलडोजर चलाए गए हैं और जहां पे अस्थायी निर्माण थे उन्हें ध्वस्त किया गया और जो अस्थायी तरीके से पक्के निर्माण करा लिए गए थे, थोड़ी मशक्कत लगी बुलडोजर कार्रवाई होने में, लेकिन उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। वहां से कई सामग्रियां जब्त की गई है और अंचलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि और भी इस इलाके में सरकारी जमीन कब्जे किए जा रहे हैं, चारदीवारी निर्माण किए गए हैं, उनकी भी जांच होगी और सरकारी जमीन कब्जा को मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि जितने भी लोग सरकारी जमीन अलग अलग मौजा में कब्जा कर रखे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आज जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, यह एक ऐतिहासिक कार्रवाई है जो कि विनोद बिहारी महतो चौक के समीप 8 लेन में की गई है। एक ही दिन में कार्रवाई कर सभी अवैध कब्जा को ध्वस्त किया गया और यह संदेश देने का काम किया गया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के कब्जा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल देखना होगा जिले में और भी सरकारी जमीन पर जो कब्जे हैं वो कितनी जल्दी मुक्त होते हैं और किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।